हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहले जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उसका पार्ट 2। पहला करंट अफेयर देखते हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम को 120 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए $231 मिलियन प्रदान किए। जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो आइए देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, वहां पर है। यह बैंक 1996 में बना था और ये क्वेश्चन जो है कि आईडीबी बैंक कौन से साल में बना है, ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एडीबी की 68 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें से 49 कंट्रीज ऐसी हैं जो एशिया की हैं। इस बैंक के लार्जेस्ट टॉप 5 शेयर होल्डर्स हैं जापान, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी एडीबी के बारे में जानकारी। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी, इस योजना के तहत कोविड-19 में 16 करोड़ सिलेंडर फ्री में बांटे गए। आइए अगला देखते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स आरबीआई द्वारा लॉन्च किया जाता है और यह इंडेक्स कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए अर्धवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। आइए आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1935 में बना था और यह भारत से महंगाई से लड़ने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइजर वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। जब बात करते हैं WHO की, तो आइए जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WHO में 194 मेंबर कंट्रीज हैं और हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन WHO के बारे में थी। अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में कुछ बदलाव किया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IOSCO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन में शामिल हो गया है, यानी कि IFSCA IOSCO में शामिल हो गया। आइए जानते हैं IOSCO के बारे में। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड यानी कि स्पेन में है। नेक्स्ट देखते हैं। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दुगना करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत काम क्या है, मतलब इसका मोटिव क्या है कि 2022 तक भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को 2 गुना तक करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2022 तक। तक किसान कल्याण मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में बागबानी के लिए एडीबी ने $10 मिलियन का ऋण दिया है। राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल अमित शाह ने दिल्ली में इसका विमोचन किया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अमित शाह कौन से मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। अगला देखते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी ग्राहकों के लिए उड़ीसा से मिस्ड कॉल सेवा शुरू करी है। कौन सी सेवा शुरू करी है? मिस्ड कॉल सेवा। इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो ध्यान देने वाले, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अगर हम एलपीजी की बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो वो ब्यूटेन है जो एलपीजी का मुख्यतः भाग होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बातें हैं कि गैस लीक होने पर जो दुर्गंध होती है वह दुर्गंध कौन सी होती है? उसका नाम होता है
इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि जो दुर्गंध आती है गैस सिलेंडर से वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे इथाइल मरकैप्टाइन। अगला करंट अफेयर देखते हैं। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम, यह एक छात्रवृत्ति है जो यूएसए ने पारित किया है। यह अधिनियम किनके लिए है? यह अधिनियम पाकिस्तानी महिलाओं के लिए है जो उन्हें छात्रवृत्ति में मदद करेगा। अगला देखते हैं। जापान उपग्रहों के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग करने और इसे 2023 में पहली बार लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें दो हैं कि वह कौन सा देश है जो उपग्रहों के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग कर रहा है, तो वह जापान है। और यह इसे कब तक लॉन्च करेगा? 2023 में पहली बार इसे लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। उपग्रहों के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग कर रहा है तो वह जापान है। और यह इसे कब तक लॉन्च करेगा? 2023 में पहली बार इसे लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। CSIR के 75वें स्थापना दिवस पर नेशनल मीटियोरोलॉजिकल कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम रखा था राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। अगर बात हुई है CSIR की तो आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट बात यह उठती है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष यानी कि CSIR का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और आपको इस पे जरूर ध्यान देना है। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये थी CSIR के बारे में जानकारी। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत ने फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जिसके लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि राहत सामग्री क्यों भेजी है? तो यहाँ पर यासा चक्रवात आया था। ठीक है, जब हम चक्रवात की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में साइक्लोन भी कहते हैं। जो लोग चक्रवात को साइक्लोन के नाम से जानते हैं उनके लिए बात है। और ये जो यासा चक्रवात है ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, अच्छा, ये जो चक्रवात को चक्रवात ना कहकर यासा चक्रवात कहा गया, इसका मतलब है कि चक्रवात का नामकरण हुआ है। तो ये जो नामकरण की परंपरा है, ये नामकरण करने की परंपरा सन 2000 में शुरू हुई थी। और ये किसने किसने मिलकर शुरू करी थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, ये दो संस्थानें हैं, एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये दो संस्थानें ऐसी हैं जिन्होंने मिलकर चक्रवात का नामकरण की परंपरा शुरू की थी। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में पोंग बांध में बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत हुई। अगर बात हुई है पोंग बांध की तो जानते हैं पोंग बांध कहाँ है? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशयों को महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानने लायक है कि पहला तो पोंग बांध कहाँ बना है? हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है। और इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशयों को महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है। यह बांध शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 2002 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो बर्ड फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, आइए उनको देखते हैं। वो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना, यह परियोजना
उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुई थी। अगर बात हुई है उड़ान की तो आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ये उड़ान का फुल फॉर्म है। अच्छा, ये सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना जो है ये कौन से स्थानों पर चलेगी ये भी देखते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट, उमरांगसो जलाशय जो कि असम में स्थित है, मुंबई, द्वारिका, कांडला, खिंदसी बांध नागपुर और इराई बांध। देश की पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद में केवड़िया साबरमती रिवर फ्रंट के बीच चल रही है। यानी कि जो सबसे पहली सी प्लेन सेवा थी वो कहाँ पर चल रही है? अहमदाबाद में केवड़िया साबरमती रिवर फ्रंट के बीच चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 का इंतजार करिए और तब तक जो भी पार्ट्स हुए हैं उन सबको रिवाइज करते रहिए और सिद्धांत IAS अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।